हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अड्डा 247। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इन आवर स्पेशल सेशन ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन वेयर once again we're going to have a look at what you say at all the articles. In fact, we'll have an overview of all the articles that have got printed today in the Hindu, और उसके बाद then we'll have an in-depth analysis of the two of the most important articles that have been printed in today's edition. तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग रेडी है, बिल्कुल हेलो भी हो रहा है, तो प्रणाम कर रहे हैं, तो उनको आशीर्वाद भी मिल रहा है एंड गुड इवनिंग, हाय हेलो एवरीवन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए, बहुत देर से लग रहा है, बहुत लोग वेट कर रहे थे कि चलिए भाई अब सर आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। वेल इट्स गुड टू सी बिकॉज आई कैन सी बिल्कुल हर कोई रेडी है। तो भाई मेरे साथ साथ जो मेरी जादुई छड़ी है यहाँ पर, इट्स ऑल्सो रेडी एंड इट आंसर्स ओनली टू मी, सो दैट्स द मेन थिंग। तो चलिए भाई विदाउट मच अडू विल स्टार्ट द सेशन। लेकिन उससे पहले देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुझे ना एक मेल आया, मेल ऐसे आया बेसिकली, उसमें ईमेल में लिखा गया हुआ था कि सर हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। तो मैंने उनको पॉइंट्स दिए कुछ, जैसे कि मैं नॉर्मली देता ही हूं। उसके बाद फिर एक और मेल आया, सर इसके अलावा और क्या करें। अब आप बताइए इसके अलावा और क्या किया जाए भाई। आई हैव बीन गिविंग देम पॉइंट्स विच कवर्ड एवरी एस्पेक्ट, एंड उसके बाद भी मेल आता है सर इसके अलावा क्या करें। तो फिर मुझको ऐसा लगा कि मैं वहां पर ये लिख दूं कि ये जो मेल है इसका प्रिंट आउट निकालो और पानी में घोलो और पी जाओ। Exactly. Well, when I am giving you everything, then you must have a look and you must, what do you say, you must do something. ठीक है भाई, आपको उस पर ऐड करना पड़ेगा जो भी मैं आपको बताऊंगा। Because my dear friends, if the SBI PO examination or any examination is important to you, then you will find a way. And if it's not, then you will always find an excuse. Okay, my dear friends. तो चलिए अब इसी ज्ञान के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का आर्टिकल ओवरव्यू। So here comes the first slide. अब देखिए, आप देख सकते हो भाई, जो यहां मेन स्लाइड, जो ये मेन आर्टिकल दिया है, ये है अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ क्रूअल पॉपुलिज्म। भाई आपको पता ही है अमेरिका में क्या हो रहा है, और इनफैक्ट हमने कल बात करी थी इंग्लैंड के बारे में, तो वहां भी क्या हो रहा है एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी हो रखी है वेस्टर्न कंट्रीज की, ये बहुत ही क्रूर किस्म की हो चुकी है, बहुत ही क्रूर किस्म की हो चुकी है, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर आर्टिकल व्हाट इज हाइलाइट्स द सेम। बट देन अगेन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस आप उसको पढ़ सकते हैं फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ अ बैटल लॉस्ट। अब देखिए ये जो आर्टिकल है, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बार रिगार्डिंग द राइट ऑफ नागा वुमेन। ठीक है, आपको याद है वो एक पर्टिकुलर जो बेसिकली हम लोग ने डिस्कस किया था, एक राइट दिया गया है जहां पर आपको जो कैंडिडेचर है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, कि इतना पर्टिकुलर 33% जो है, जो वहां पर जो टाउनशिप में जो इलेक्शन होते हैं उसमें से 33% जो है वुमेन कैंडिडेट ही होनी चाहिए। और इसका कड़ा विरोध किया था जो नागा में जो नागालैंड में जो कट्टरपंथी लोग हैं, those people who are what you say they are pretty backward. In fact, they form what you say a lot of traditional sort of thing and issues and organizations. They were very much against this and they were demanding the resignation of Nagaland CM, and finally they got the resignation of Nagaland CM as well. And that's why my dear friends, this particular article focuses on that, a battle lost. Okay my dear friends, anyways from now our point of view this is not so important. तो देखिए अगर आपको अपना इंटरेस्ट हो, if you have a personal interest in reading this article, then you're most welcome, but from our exam point of view this is not so important. Okay, now next one. अब देखो भाई, अब यहां पर जो है अगर आप इसी पेज पे नीचे की तरफ जाओ तो दिया हुआ है टैकलिंग इस्लामिक स्टेट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो you know very well कि from one hand इस्लामिक स्टेट इज गेटिंग क्लीन्ड अप। ठीक है, जो इराकी फोर्सेस है, जो इंटरनेशनल फोर्सेस है, वो बिल्कुल आइसिस को खत्म कर रही हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो आइसिस जो है दुनिया में बाकी जगहों पर आता जा रहा है। ठीक है भाई, तो टैकलिंग द इस्लामिक स्टेट इज रिगार्डिंग ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इफ यू हैव एन इंटरेस्ट in defense things you can definitely go through it. Okay my dear friends, अच्छा अब देखो ये जो आपको आर्टिकल दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम आवर सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये बेहद जरूरी आर्टिकल है, सिर्फ एग्जाम की तरफ से ही नहीं बल्कि जो हमारी सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं उसके लिए भी, एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, साथ ही में दिस विल बी वन ऑफ दोज आर्टिकल वेयर वील हैव एन इन डेप्थ एनालिसिस। ठीक है भाई, अब देखो एजिंग विद डिग्निटी जो है ये वृद्ध लोगों के बारे में है, दिस रिगार्डिंग द पीपल हु आर द एल्डरली। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड वील हैव एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑन दिस आर्टिकल फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Now here comes the next one, a disaster that's still unfolding. Well, it has been written by
जयंती नटराजन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। अगर आपको याद हो तो ये जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उसमें शायद एनवायरमेंट मिनिस्टर भी थी, एंड शी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। इनके अंदर जो मिनिस्ट्री थी वो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी, ठीक है। एंड साथ ही में जो MOEF बेसिकली जो मिनिस्ट्री थी वो इनके अंदर आती थी, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आर्टिकल लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जो चेन्नई ऑयल स्पिल हुआ है जनवरी में, इनफैक्ट जनवरी 28 को, ये उसके रिगार्डिंग है। एंड सिंस इट्स एन एनवायरमेंटल आर्टिकल, डेफिनेटली ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो हम लोग इसका जरूर जो है इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे फॉर श्योर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए भाई नाउ, अच्छा अब देखा जाए इसके साथ ही में अ पिट टू स्टॉप चेंज एटीट्यूड, जब देखा जाए भाई तो ये भी यहां पर भी अलग किस्म का एक आर्टिकल दिया हुआ है, एंड दिस इज रिगार्डिंग द ओपन डेफिकेशन प्रॉब्लम दैट वी ऑल हैव इन आवर नेशन। बेसिकली जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके रिगार्डिंग जो उसका एक कह सकते हो आप एसोसिएट पार्ट है, जो ओपन डेफिकेशन करना पड़ता है यहाँ उन लोगों को जिनके घर में वॉशरूम्स नहीं है, तो मेनली जो ग्रामीण इलाके हैं, तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। बट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट यू कैन गो थ्रू इट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो खैर उम्मीद करता हूं कि अब तक जितना समझाया है, जितना बैठाया है, वो बैठ गया होगा। एंड हाई एंड हेलो टू एवरीवन हु हैज जॉइंड अस रिसेंटली। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक समझ में आया है तो आप जरूर लिख सकते हैं हाँ सर इतना बैठ गया है, किसके आर्टिकल में क्या लिखा है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए फिर देखते हैं हम लोग जो लास्ट रिव्यू वाला स्लाइड है उसको देख लेते हैं। नाउ हियर इज द लास्ट स्लाइड फॉर यू। ओके, तो यहां पर देखिए आज मेरे ख्याल से जो BMC में वहां पे जो इलेक्शंस थे, ठीक है भाई, तो मुंबई में जो इलेक्शंस थे उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर कार्टून आपके सामने दिया हुआ है। ओके, लेफ्ट पे देखें तो लाइफ विदाउट सोशल मीडिया, ये ऐसा आर्टिकल है जिसको तो आप समझ सकते हो वेरी क्लियरली, लाइफ विदाउट सोशल मीडिया। अगर कह सकते हो आप अभी जिंदगी से व्हाट्सएप या फेसबुक खत्म कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो क्या जिंदगी रह जाएगी, दिस इज रिगार्डिंग द सेम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब मैं यहां पर देखा जाए तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के बारे में, हेंस वी विल नॉट हैव एन इन-डेप्थ एनालिसिस। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हैविंग अ लुक एट द फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडेस इन-डेप्थ एनालिसिस। एंड इफ यू आर रेडी माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी गो। बताइए, शुड वी स्टार्ट? बताइए, यस शुड वी स्टार्ट? यू कैन टाइप यस इफ यू वांट इट, एंड यस 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 यस, बहुत सारे यस आ रहे हैं, बढ़िया, अच्छी बात है। तो ऐसे ही बार देखकर बड़ा मजा भी आता है यस इसका। चलिए भाई, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज एजिंग विथ डिग्निटी। अब देखिए ये जो आर्टिकल है एजिंग विथ डिग्निटी, दिस इज रिगार्डिंग द एल्डरली, ठीक है भाई। हम सभी के घर में कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग जरूर होते हैं। ऑल ऑफ अस हैव गॉट सम एल्डरली पीपल इन आवर होम, दे मे बी आवर पेरेंट्स, दे मे बी आवर ग्रैंड पेरेंट्स, और यू नो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड स्टफ, ठीक है भाई। तो देखा जाए तो हम सभी घर में जो वयस्क लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके इनफैक्ट उनकी तरफ कैसे बाकी लोग का रिएक्शन रहता है, इनफैक्ट हाउ वी ऑल्सो रिएक्ट टू द एल्डरली इन आवर होम, वी ऑल ऑफ अस नो अबाउट दैट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल डील्स विद व्हाट हैपेंस टू द एल्डरली ऑफ आवर नेशन एज अ होल, ठीक है भाई। तो हमारे पूरे देश में एल्डरली जो लोग होते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये बेसिकली जो आर्टिकल है ये उसी के रिगार्डिंग है। दिस पर्टिकुलर सेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर SBI PO from not only comprehension point of view but also your descriptive point of view. Hence my dear friends, I hope you enjoyed the session. Now let's start. Okay भाई, so aging with dignity, तो बेसिकली देखा जाए यानी कि जैसे जैसे वृद्ध होते जाए कोई भी इंसान, लेकिन जो उसकी रेस्पेक्ट है वो मेंटेन रहे, किसी भी एजेड इंसान या एल्डरली इंसान की रेस्पेक्ट ना जाए। every person deserves to get old, and what do you say, every elderly deserves respect as well. Now this particular article is designed around it. Okay, so we may be a young nation but we need to prepare to meet the requirements of the elderly. अब देखिए ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक काफी युवा किस्म के देश हो, बिकॉज इफ यू हैव अ लुक एट द एवरेज एज ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस, यू विल फाइंड दैट इट्स अ रिलेटिवली यंगर एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज, बट डेफिनेटली वी मे बी अ यंग कंट्री राइट नाउ, बट यस वी नीड टू प्रिपेयर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, द नीड्स ऑफ द एल्डरली एज वेल, ठीक है भाई। सो देखा जाए तो हम लोग काफी युवा देश हैं। हमारा जो युवा बेसिकली अगर हम देखें तो जो पूरे देश की जो आयु है, इनफैक्ट जो एवरेज औसतन आयु निकल के आती है वो काफी यंगर है, वो काफी युवा है बाकी देशों के कंपैरिजन में। और साथ ही में जो यंगस्टर्स हैं हमारी कंट्री में, उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। लेकिन ये सब अच्छी बात है, इसी के साथ साथ हालांकि हमें वृद्ध लोगों की जो जरूरत है उनको भी डील करने के लिए तैयार रहना होगा। Okay my dear friends, now let's have a look next part. On one hand we reap the benefits from having a relatively young population, but on the other hand we have a rapidly aging population at the top end of the scale.
तो अगर देखा जाए, सी ऑन वन हैंड, यू नो, ऑन वन एंड वी ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स एंड गेन्स ऑफ हैविंग द यंग, व्हाट यू से, वन ऑफ द यंगेस्ट being one of the youngest countries and having a large youngster population. But on the other hand, we also have, what do you say, we also have a lot of aging people. Okay, so we are one of those countries which has got rapidly aging population at the top end of the scale. तो देखा जाए तो एक तरफ तो हमारा जो देश है वो यंगस्टर्स से भरा हुआ है और बहुत अच्छी तादाद है यंगस्टर्स की हमारे देश में, जिससे कि हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा भी मिलता है, भले हम टेक्नोलॉजी की बात करें या किसी और फील्ड की बात करें। लेकिन जो एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है वो ये है कि हमारे देश में बहुत ही जल्द वृद्ध होती हुई संख्या भी है, और जिससे कि जो है हमें कुछ ध्यान देना पड़ेगा, उनकी जो जरूरतें हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा भाई, तो चलिए अब हम लोग यहां बात करते हैं जो बाकी का आर्टिकल दिया हुआ है उस पर्टिकुलर पार्ट पे। Now, this is a cause of deep concern for policymakers as India has the world's second largest population of elderly defined as those above 60 years of age. अब देखा जाए तो डेफिनेटली जो हमने सेकंड पार्ट में बात करी, ठीक है भाई, जहां पर हम ये कह रहे थे कि हमारे पास एक बहुत ऐसा एक बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो बहुत ही जल्द जो है ओल्ड होती जा रही है या जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है। तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, जो भी बैठते हैं विधानसभा लोकसभा में, ठीक है, जो है उनको काम करना पड़ेगा, उनको ऐसे लॉज निकालने पड़ेंगे जिससे कि जो एल्डरली हैं उनके बेसिकली जो उनको बेसिकली जैसे वो उम्रदार होते जा रहे हैं, जो भी हमारे यहां देश के जो वृद्ध लोग हैं, इनकी जिंदगी अच्छी हो जाए और आरामदेह रहे। क्योंकि एक रिक्वायरमेंट मान लो ये भी है भाई, क्योंकि ऐसा इसलिए भी है बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली, यानी कि दुनिया में जो वृद्ध लोगों की संख्या है, इसमें कह सकते हैं आप दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा वृद्ध लोग की जो संख्या है वो भारत में ही है। बेसिकली और वृद्ध हमारे जनरली कंट्री में किसको बोलते हैं, वो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो। Now, this particular thing that the legislature needs to take care of it and needs to make laws, and the policy makers needs to make laws for safeguarding the elderly. This is the deep concern. Why? Because we have the world's second largest population of elderly people. Okay, my dear friends, and elderly commonly is defined as a person when he gets when he attains the age of 60 or more. Okay, my dear friends, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है। So, the demands for the healthcare services and accommodation to meet the requirement keeps on increasing. यानी कि अब ऑब्वियस है कि डेफिनेटली व्हेन वी विल हैव द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली, डेफिनेटली देन द डिमांड्स टू फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज एंड द अकोमोडेशन सो दैट दे कैन लिव प्रॉपर्ली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स विल आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे देश में दुनिया में सबसे सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा वृद्ध लोग रहेंगे तो उनसे उनकी जो हेल्थ स्केल रिक्वायरमेंट्स है, जो हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स है, उसके अलावा जो उनकी रहन सहन की जो जरूरतें हैं, हमें उन सबको पूरा करना पड़ेगा। Accommodation means what do you say, basically कह सकते हैं accommodation, हम कह सकते हैं रहने की जो व्यवस्था होती है। okay, so the facility for living. okay, now अब आगे देख लेते हैं। It is projected, that means it's estimated that the current 6% elderly population that India has would jump to 20% by 2050। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जो जनसंख्या है, पूरे भारत की जनसंख्या में से 6% ऐसे लोग हैं जो कि एल्डरली हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं। लेकिन पूरे भारत में 2050 में 20% जो जनसंख्या होगी वो वृद्ध हो चुकी होगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो currently of our total population 6% people are the elderly, but when it is projected, it is estimated that when we reach 2050, 20% of the people in our nation, 20% of the population in our nation would be of elderly people. Okay my dear friends, अब मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो भी समझाया है वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ चुका है और बैठ रहा है, क्योंकि अब बारी है यहां पर क्वेश्चंस करने की। माय डियर फ्रेंड्स, देखो, यू गाइस कैन टॉक, आप बात करना चाहते हो आप बात करो, जो मैं समझा रहा हूं उसको डिस्कस करो, लेकिन उसके अलावा अगर आप इधर उधर की बात करोगे तो आपको या तो ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर यू पुट इन टाइम आउट। सो डोंट डू दैट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इसीलिए उम्मीद करता हूं कि जो समझा रहा हूं, जो बता रहा हूं वो बैठ रहा है एंड अच्छे से बैठ गया है। आप लिख भी सकते हो, हां सर बैठ रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट वन, और नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन, सो हियर इट कम्स। ओके,
So this is a cause of deep concern. This is the cause of deep concern for policymakers as India has. Now tell me my dear friends, इनमें से किस हिस्से में in fact what to say, इनमें से कौन सा हिस्सा सही है? Which of these statements is the correct one? And answer quickly. You got 30 seconds. Time starts now. Hurry up. Just 20 seconds more. Tell me quickly, what's your answer? Last 10 seconds, hurry up. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. I think a lot of people want to answer, but जो है बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि लगभग बाढ़ आ रही है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो चौका मार रहे हैं. Most of the people are hitting boundaries because they are going after option 4, 4, 4, 4, 4. तो ये पहली बॉल पे चौका मारना सही होगा कि नहीं? Is it correct to hit a boundary of the very first fall of the very first question that you face? Is it right or not? Let's have a look. Now let's see over here. The question was, this is a cause. Okay, this is a cause of deep concern for policymakers as India has. Statement 1 says, the world's second largest population of the elderly, defined as those above 30 years of age. No, it is not defined as those above 30 years of age. Hence, option 1 cannot be there. Option 2 says the world's largest population of the elderly defined as those above 60 years of age. Now this part is correct, but definitely India has the second largest part, hence option 2 is also not correct. That means 1 and 2 is wrong. 1 and 2 are wrong. Now option 3 says the world's third largest. Once again, it's not the world's third largest, even 3 bites the dust. Now we are left with 4 and 5. अब देखो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, जैसे यहां पर जोश बढ़ रहा है वैसे यहां भी लोग जो है बड़ा जोशीले तरीके से दे आर गिविंग द आंसर 4 4 4 4 4. ओके, सुब्बू ने खुद को स्कोर भी दे दिया है, लाइक एंड शुभम एज वेल. Now option 4 says the world's second largest population of the elderly, defined as those above 60 years of age. Well, there nothing seems to be wrong about this one, hence this can be the correct statement. Option 5 also says the world's second largest population of the elderly, defined as those above 70 years of age, and that's why this is wrong. Okay, my dear friends, तो जो सही जवाब है वो है आपका option 4, and all those of you who have been hitting a 4 right away have scored the correct answer. Well done, my dear friends. I can see most of you have opened your account और ज्यादातर लोग जो है उनका पहले क्वेश्चन पे बन चुका है, तो यानी कि जो समझाया वो बैठ गया और आप लोग ध्यान से सुन रहे थे, देख के बड़ी खुशी हुई. And that's why, my dear friends, all those of you who hit a 4, a boundary of the very first question, you have done a good job because that is the correct answer. Now let's see how more can you answer correctly. अगर आपका खाता अभी तक नहीं खुल पाया, अगर आपने पहले क्वेश्चन में गलती कर दी, कोई बात नहीं. Right now we have got 5 questions more. I hope that you are enjoying the video और जो बता रहा हूं वो बैठ रहा है. ठीक है my dear friends. Now let's have a look at the next slide, and here it comes. So while more mature economies, that means more developed economies, while more mature economies have created multiple models for elder care, such as universal or widely accessible, means attainable health insurance networks और ऑफ नर्सिंग होम्स. ओके, तो देखा जाए हालांकि बहुत सारे जो ज्यादातर जो मैच्योर इकोनॉमीज हैं, यानी कि ऐसे देश कह सकते हैं आप जो काफी डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है भाई, उन्होंने जो है ऐसे बहुत सारे मॉडल्स बना दिए हैं एल्डर केयर के लिए, यानी कि वृद्धों की जो केयर होती है उसके लिए, साथ ही में यूनिवर्सल और वाइडली एक्सेसिबल हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि जो बेसिकली कह सकते हैं आप जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है फॉर दी एल्डरली, जो वयस्कों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो वृद्धों के लिए भी वो जो है अवेलेबल करवा दिया है विकसित देशों ने. साथ ही में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने जो है नेटवर्क्स ऑफ नर्सिंग होम्स भी बना रखे हैं. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. सो while more mature economies, while more developed countries in fact have created multiple models for elder care. Okay, and what have they done and how have they created the multiple models for elder care? By availing by providing accessible, that means attainable health insurance, that's universal or widely accessible health insurance, and also creating a network of nursing homes that specially serves the elderly. Okay my dear friends, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है उस पे चलते हैं. उम्मीद करता हूं कि जो अब तक जो बैठाया वो बैठ गया, आप लिख भी सकते हैं आंसर बैठ गया. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. चलिए, experts also caution, that means warn,
that as the proportional size of the elderly population expands, there is likely to be a shift disease in the disease patterns from communicable to non-communicable. अब देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात की वार्निंग देते हैं कि जैसे धीरे धीरे जो वयस्कों की इनफैक्ट जो बेसिकली जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो वृद्धों की एल्डरली पॉपुलेशन, इनफैक्ट जो वृद्धों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जो तादाद बढ़ती जाएगी हमारे देश में, वैसे ही ऐसी डिजीजेस जो कि हालांकि कम्युनिकेबल हैं, यानी कि जो छुआछूत से फैल सकती हैं, वो बन जाएंगी नॉन छुआछूत वाली बीमारियां. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. सो एक्सपर्ट्स ऑल्सो कॉशन और वार्न दैट एज द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ द एल्डरली population increases, means as the population, in fact, as the population of the elderly people keeps on increasing, there is likely to be a shift to disease patterns as well, where the communicable diseases, that means the spreadable diseases, would actually turn into non-spreadable diseases as well. Take care, my dear friends. Now, let's have a look at the last part. Okay, the last part says, which itself calls for re-gearing for healthcare system towards preventive, promotion-based, curative and rehabilitative aspects of health. अब obvious है कि देखो भाई, अगर health pattern में इतना change आएगा तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे healthcare systems है, हमको उसको भी ऐसे ही change करना पड़ेगा ताकि जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हो हमारी कंट्रीज में, उनको भी अच्छी हेल्थकेयर सुविधाएं मिल सके. ओके माय डियर फ्रेंड्स. सो while if such changes are to happen, we need to we need to in fact reinvigorate rather all of our facilities, all of our healthcare facilities and services for especially, and we need to redesign them especially for our elderly as well. Now my dear friends, I hope कि जो समझाया वो बिल्कुल बैठ गया होगा. Okay, I hope that whatever I have explained to you, it has got seated in your brain and you can say हाँ सर बैठ गया है. ठीक है my dear friends, because now it's turn for a question. तो एक vocabulary based question मैं अभी बिल्कुल आपके सामने फेंकने वाला हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि इसको भी you will hit for a 6 or a boundary for sure. So my dear friends, here comes the question number 2. All those of you who weren't able to open your account, here's a golden opportunity to open your account right away, and here it comes. So, which of the following is the most opposite? So today you have to choose the opposite. आज आपको antonym या विलोम बताना है. So which of the following is the most opposite in meaning to the word accessible from the following? तो बताइए my dear friends, accessible का antonym क्या होगा इन options में से जो कि है restricted, usable, gettable, available? Answer quickly. 30 seconds. Time starts now. Hurry up. Come on. Everyone has to answer. हर किसी को बताना है क्या जवाब है. हरी अप. सिर्फ 20 सेकेंड और है. क्विकली. हरी अप. Everyone must answer. Last 5 seconds. Quickly. 5, 4, 3. Is it 1 or 3? 1 or 3? 1 or 3? Quickly. 2, 1. ओके, टाइम इज अप. लेकिन बिल्कुल बाढ़ चली जा रही है. बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं तो अच्छा लगा. जितने भी लोग देख रहे हैं हर किसी को जवाब देना है, बिकॉज म्यूट स्पेक्टेटर्स आर म्यूट स्पेक्टेटर्स. बिल्कुल ठीक है भाई. तो इसीलिए जो भी भाई ये जान लो, अगर मूर्ख दर्शक हैं तो मूर्ख दर्शक हो जाएंगे. तो बिल्कुल भी मूर्ख दर्शक नहीं बनना है. यू नीड टू गिव द आंसर राइट अवे. ओके माय डियर फ्रेंड्स. अब देखो, जब बात होती है यहां पर मोस्ट ऑपोजिट सी किसकी, एक्सेसिबल की. एक्सेसिबल मीन व्हाट्स, दैट कैन बी अटेन्ड. ओके, विच इज अचीवेबल और अटेनेबल. ओके माय डियर फ्रेंड्स. नाउ देखा जाए तो अवेलेबल, गेटेबल, दे आर क्लियर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सेसिबल. Okay, usable is not exactly the antonym. That means we are left with just one, restricted, option 1. That means all those of you who said only A or option 1, you my dear friends have done a good job, because that is the correct answer, and I hope the majority of my lovely aspirants have scored 2 on 2 for sure, and if not 2 on 2 then 1 on 2 for sure. And you know, साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खाता भी अभी खुल गया है, और साथ ही में जो उन्होंने हमको अभी ज्वाइन किया था उनका भी स्कोर अच्छा जा रहा है. इवन दे आर ऑल्सो एबल टू आंसर एक्यूरेटली. नाउ माय डियर फ्रेंड्स,
4 more questions left for you. I hope that you can hit boundaries on all of them. अगर आप enjoy कर रहे हैं इस वीडियो को तो लाइक करना आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, जो URL है उस वीडियो का उसको जरूर शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये URL पहुंच सके और वो समझ सके that editorial is really easy. So do share the URL with your family and friends so that they can also understand that editorial can be really interesting. Now let's have a look at the next part at the next slide. Okay, here it comes. So, ग्राउंड रियलिटीज फेस्ड बाय एल्डरली इंक्लूड्स, अब देखो जो जमीनी हकीकत है, ग्राउंड रियलिटीज फेस्ड बाय द एल्डरली इंक्लूड्स अबैंडनमेंट बाय देयर फैमिलीज, डेस्टिट्यूशन एंड होमलेसनेस, inability to access quality healthcare, low levels of institutional support, and loneliness and depression associated with the separation from their families. My dear friends, now this is actually a very sad reality of the society we live in. तो अगर मैं बात करूं जमीनी हकीकत की कि जो भी वृद्ध लोग हैं हमारे यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में, तो हमारे जिंदगी में हमारे कंट्री में जो भी वृद्ध लोग होते हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो जमीनी हकीकत है वो आपके सामने यहाँ पर हमने शो करी है इस पर्टिकुलर स्लाइड में। ज़्यादातर लोगों को जो है, बहुत सारे जो वृद्ध लोग होते हैं उनको उनके घर वाले छोड़ देते हैं। डिस्टिट्यूशन एंड होमलेसनेस, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो पेंशन आती है वृद्ध लोगों की उसको जो उनके बेटे या बेटी लोग होते हैं वो हथिया लेते हैं, ओके, एंड दे जस्ट लीव देम विदाउट मनी। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि उनको घर से भी निकाल देते हैं, यानी कि वो बंदा जिसने आपको ये सिखाया कि घर में घूमना कैसे है, आप उसी को घर से निकाल दो। तो this happens with a lot of elderly people in our country. Inability to access quality health care. अब obvious है कि अगर कोई elderly है, बुजुर्ग है, उसको घर से निकाल दिया गया है, उसके पैसे छीन लिए गए हैं, तो कैसे हेल्थ केयर पे जो है वो जा पाएगा, कैसे हेल्थ केयर पा पाएगा? That's a problem definitely. Low levels of institutional support. अब ऑब्वियस है कि ज़्यादा अगर हम बात करें, अगर हम बुजुर्ग की बात करें तो खास से उनकी जो संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हमारे देश में, वो कोई उनके खिलाफ उनकी बात सुनती भी नहीं है उतना ज़्यादा। एंड द लोनलीनेस एंड डिप्रेशन एसोसिएटेड विद द सेपरेशन फ्रॉम देयर फैमिलीज। अगर आपका फोन नहीं मिल रहा होता है कुछ देर के लिए, या फिर आप टीवी नहीं देख पा रहे होते, या इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेस इवन अड्डा 247, यू डू गेट सैड, राइट? और साथ ही में आपको बेसिकली अगर मान लो फोन ना मिल रहा हो तो कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आप ये सोचिए, वो बंदा जिसने जिंदगी भर अपने घर को बनाया हो, जिसने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में, अच्छी जॉब लगाने में अपनी पूरा बेसिकली सारा जो भी उसके पास अमाउंट था वो सब कुछ दे दिया हो, और उसके बाद जब उसके ही बच्चे उसको घर से निकाल देते हैं, उसको पैसे नहीं देते हैं उसी के पेंशन के, तो उसको जो दुख होता होगा वो किसके साथ शेयर करे? दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, मेनी ऑफ द एल्डरली पीपल गो इनटू डिप्रेशन एज वेल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो द ग्राउंड रियलिटीज फेस्ड बाय द एल्डरली इंक्लूड्स द एक्चुअल बेसिक रियलिटीज faced by the elderly of our nation includes abandonment by their families, by their own families. They get abandoned, destitution and homelessness. They, what do you say, they come on the road, they to absolutely turn pauper, and they lose their homes as well because of their families who don't want to take care of them. Inability to access, since they don't have any money, they are not able to access quality health care as well. And even the low levels of institutional support, since they don't have any money, they don't have any social status anymore, they do not get institutional support as well. And the loneliness and depression, and they really get a lot of loneliness and a lot of depression, that, what do you say, that combined with the separation from their family. So you can understand very well what goes through them. It is really sad and bad that happens to people who are there in our nation. Okay, now my dear friends, let's have a look at the stuff over here. Okay, ironically, in the Indian tradition, having children to care and nurture for is considered a sign of prosperity. Now, एक तरफ तो जो ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को घर पे निकालने के तुले हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके माँ बाप बिल्कुल बर्डन हो चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो बेसिकली देखा जाए तो भारतीय ट्रेडिशन में, हमारे ट्रेडिशन में इनफैक्ट बच्चों की केयर करना, इनफैक्ट घर में बच्चे होना जिनकी केयर कर सके हैं, जिनको हम लोग बचपन से पालते हैं, इनफैक्ट हमारी कंट्री में पाला जाता है बचपन से, तो उनको इनफैक्ट ये जो चीज़ यानी कि कह सकते हैं कि घर में बच्चे हैं तो घर खुशहाल है, ऐसा कहा जाता है हमारे ट्रेडिशन में। So ironically, considering those people who actually, what you say, who actually, they can say that, they actually abandon their parents. So there are people like this on one hand, and on the other hand, in our tradition, having children to care and nurture or foster is considered a sign of prosperity. Okay, my dear friends, now let's have a look over here
According to the NSSO's 2004 survey, nearly 3% of persons above 60 live alone. Okay, my dear friends. So basically अगर हम बात करें तो NSSO का 2004 का जो एक सर्वे था उसके हिसाब से बेसिकली अगर देखा जाए तो तकरीबन 3% ऐसे लोग थे हमारे देश में जिनकी जो उम्र थी वो 60 साल से ऊपर थी और वो अकेले रह रहे थे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एंड यू नो द नंबर ऑफ एल्डरली लिविंग विद देयर स्पाउसेस वाज ओनली 9.3%, यानी कि वृद्ध लोग जो अपनी बीवी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ इनफैक्ट रह रहे थे उनकी जो संख्या थी वो 9.3% थी, एंड दोज लिविंग विद देयर चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर 35.6%, और वो वृद्ध लोग जो अपने बच्चों के साथ रह रहे थे उनकी जो संख्या थी वो थी 35.6%। नाउ हाउएवर, many among the younger generation within the workforce are left with less time, energy and willingness to care for their parents. Now the problem is कि basically बहुत सारे ऐसे in fact लोग हैं, अगर आप देखो तो सिर्फ 35.6% ही ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखते हैं वृद्ध होने के बाद भी। दैट मीन्स अ बिग पोर्शन, अप्रोक्सीमेटली 70% पीपल ऑफ आवर नेशन, 70% चिल्ड्रन ऑफ आवर नेशन हुज पेरेंट्स हैव गॉट ओल्ड, दे डोंट हैव एनी केयर फॉर देयर पेरेंट्स बिकॉज दे थिंक देयर लाइफ इज टू बिजी एंड दे डोंट रियली वांट टू केयर फॉर देम, और साथ ही में उनके पास समय नहीं होता। लगभग 70% जो बच्चे हमारे देश के, उनको ये नहीं लगता है कि उनको अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना चाहिए। Okay, and it is really funny that people tend to insult their parents when they are not able to access smartphones or use smartphones, and they forget the fact that it was the parent who taught them how to use a spoon. Now, let's have a look over here. So, ironically, in the Indian tradition, having children to care and nurture is considered a sign of prosperity. However, according to NSSO's 2004 survey, nearly 3% of persons above 60 lived alone. They didn't have anybody to live with them. So, the number of elderly, in fact, living with their spouses, that's your wife or husband, was only 9.3%, and those living with their children accounted for 35.6%. However, many among the younger generation within the workforce are left with less time, energy and willingness to care for their parents. I hope that you have got it pretty clearly. Now, I suppose some people are having some sort of a problem. शायद कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है किसी चीज को लेकर, कोई बात नहीं. All your problems can be mailed to me. आप अपनी जो भी दिक्कतें हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लेवल को लेकर के, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है हिंदू को मॉडिफाई किया जा रहा है, just drop me a mail. The ID is saurabh.dey@adda247.com. I hope your hearing is good. Else it is saurabh.dey@adda247.com. वहां पर आके मैं आपसे बात करूंगा. Right now we'll have to finish the passage first. Okay. तो खैर my dear friends, I hope कि जो समझाया है वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ चुका है, और अगर बैठ चुका है तो आप लिख भी सकते हैं, हाँ सर बैठ गया है बिल्कुल, just like Pooja is writing over here. Now, my dear friends, it's time for having a look at the question, and let's see whether you are able to get the answer or not. And here comes the next question. Okay, so अब देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली अ क्लोज टेस्ट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो जो नया पैटर्न है, द न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट इज समथिंग लाइक दिस, एंड ओवर हियर यू हैव टू टेल द सिनोनिम ऑफ लोनलीनेस फ्रॉम द ऑप्शन. तो बताइए पैसेज के हिसाब से लोनलीनेस का ऑप्शन क्या सिनोनिम होगा इन ऑप्शंस में से. आंसर क्विकली. यू गॉट अप्रोक्सीमेटली 30 seconds and your time starts now. Hurry up. Come on. Just 20 seconds more. Answer quickly. Come on. Ten seconds more. Quickly. Hurry up. 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. खत्म हो गए आपके 30 सेकेंड, and now it's my turn to have a look at the answer. I hope my dear friends that you have given the correct answer. So यहां पर देखो, we had to find the synonym of loneliness from one of these options. अब देखा जाए तो statement 1 में दिया हुआ जो option 1 है, that is connection. Now see, can connection be a synonym of loneliness? No, it cannot be. Hence, this is not the
करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो बिल्कुल भी ये सही जवाब नहीं हो सकता है। अब देखा जाए तो ऑप्शन 2 जो है, देखो ये है चार्म। नाउ चार्म हैज गॉट नथिंग टू डू विथ लोनलीनेस, हेंस दिस कैन नॉट बी द आंसर, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑप्शन 2 एज वेल। तो 1 और 2 नहीं होगा, अब क्या 3, 4, 5 में से कोई एक जवाब हो सकता है? इन ऑप्शन 3 इज गिवन एंडियरमेंट। सो अब देखो जो एंडियरमेंट है, एंडियरमेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू मेक डियर, ओके, या फिर मतलब ऐसा नहीं कि मृग बना दिया या हिरण बना दिया, इट डजंट मीन दैट डियर, इट मीन्स प्रिय बना लेना। बट देन अगेन माय डियर फ्रेंड्स, लोनलीनेस एंड एंडियरमेंट कैन नॉट गो टुगेदर हैंड इन हैंड, hence this cannot be the answer as well. That means we are left with 4 and 5, and option 5 says once again connection. Okay, well anyways, this cannot be there. That means the correct answer over here is going to be what? It's going to be alienation, and that's why my dear friends, all those of you who chose option 4, you my dear friends have done a good job because that is the correct answer. उम्मीद करता हूं कि इन 3 सवालों में आपके लगातार सवाल जो गए होंगे वो सही जवाब गए होंगे, and you would have scored a perfect 3 on 3 for sure. If not 3 on 3, even 2 on 3 and above is also a very nice score my dear friends. I can see a lot of people have joined us recently and they are also getting 10% marks. तो चलिए अब बारी है आगे चलने की. Let's have a look at the next question. Yes my dear friends, not the next part, next question coming up for you. Okay, अब देखिए ये जो सवाल है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो जो पैसेज था भाई उसके हिसाब से इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सत्य नहीं है, विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। योर स्टेटमेंट्स आर राइट हियर फॉर यू एंड यू हैव गॉट 30 सेकंड्स टू गिव मी योर आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप, कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स। Everyone must answer. I want everyone must answer. Just 20 seconds more, quickly. Hurry up quickly. Last 10 seconds left. What's the answer? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. I can see a lot of people are answering. बहुत सारे यहाँ पर मुझको जवाब देखने को मिल रहे हैं और ये देख के बड़ा मजा भी आया, बड़ी खुशी भी हुई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ इसका आंसर क्या होगा. What can be the answer? Okay, statement A is ironically in the Indian tradition, having children to care and nurture for is considered a sign of prosperity. Well, my dear friends, yes, it was given in the passage as the same. That means statement 1 is the correct answer. ठीक है, my dear friends? That means correct answer क्या? Statement 1 true है. It is true. It's not false. Okay. अच्छा, अब B में देखते हैं. According to the NSSO's 2004 survey, nearly 13% of persons aged above 60 lived alone. Well, I suppose it was 3% and not 13%. Hence, option B is false. So, this can be a part of the correct answer. The right answer, option C says, mature economies have created multiple models of elder care. And yes, that's true. That means all those of you who have been constantly typing 2, only B, ये सही जवाब है. And well done, my dear friends. Yes, it is option 2, only B. So, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 क्वेश्चंस थे इन सब पे आपने चौके मारे हैं. All those of you who have been answering, you would have hit perfect boundaries for sure. And that's why, my dear friends, you would have scored 4 on 4 for sure. If not 4 on 4, even 3 on 4 is a pretty decent score till now. और my dear friends, अगर आपको मजा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो को, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा. बट देन अगेन लाइक करना कोई नेसेसिटी नहीं है, वो आपके ऊपर है. इट्स नॉट अ कंपल्जन. बट देन अगेन वी डू रिक्वेस्ट यू टू शेयर द यूआरएल ऑफ द वीडियो, ताकि मैक्सिमम लोग तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके और लोग जान सके दैट इट इज रियली व्हाट यू से, एडिटोरियल इज नॉट दैट डेंजरस. इट कैन बी रियली इजी इफ यू नो हाउ टू टैकल इट. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि अब तक मैंने जो समझाया, जो बैठाया, आपके दिमाग में बैठ चुका है और आप लिख भी सकते हो. हाँ सर, बैठ गया है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं. बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं. तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एंड उससे पहले नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट आर्टिकल. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो हियर इट कम्स. Now, the next article today is a disaster that's still unfolding. अब देखिए ये जो article है, this is an environmental based article. It has been written by Miss J. Natarajan, who was a very important minister in the government of UPA. और साथ ही में ये देखो ये जो article है ना, ये environmental based है and
SBI, IBPS and other institutes, they have got a reputation for using environmental based articles in their examinations. Hence, it's a very important article for all of us. So let's go through what is written over here. Now, it's written over here, the disaster continues unabated. That means unreduced. It has not been reduced yet. The oil spill which hit the Ennore coast in Chennai at 3:45 AM on January 28 continues to spread along the coast. यानी कि देखा जाए तो जो ऑयल स्पिल हुआ था चेन्नई के एनोर कोस्ट में 3:45 बजे सुबह जनवरी 28 को, तो वो जो ऑयल स्पिल है वो बिल्कुल फैलता जा रहा है और अब तक उसको कम नहीं किया जा सका है. So the disaster continues unabated. That means the disaster continues unreduced, or what do you say, it has not been reduced, yes, rather. And the oil spill which hit the Ennore coast in Chennai at 3:45 AM in the morning at Jan 28 still continues to spread along the coast. Means a lot of oil spill is there. Now, it is destroying marine life, livelihoods, okay, यानी कि जो डेली लाइफ होती है, what do you say, daily earning perhaps, livelihoods and causing permanent damage to biodiversity. Now it's pretty obvious. देखो बहुत ही आम सी बात है कि अगर लगातार ऑयल फैल जाएगा, जो भी सी है, जो बेसिकली कोई भी बेसिकली अगर देखा जाए वाटर बॉडी है, लगातार वहां पर अगर तेल फैल जाएगा और वो भी यहाँ पे बेसिकली जो है ये ऑयल स्पिल अगर हुआ है तो ये बड़ी संस्था का ऑयल था. ओके माय डियर फ्रेंड्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी हार्मफुल ऑयल ओवर हियर. एंड और ये जितना फैलता जाएगा उतना प्रॉब्लम होगा. इनफैक्ट सारी मछलियां मर जाएंगी. क्यों? बिकॉज ऑयल जो है बहुत ही थिकली पानी के ऊपर परत बना लेगा, जिससे कि लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हो जाएंगे. बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहां पर पानी में, उनको ठीक से बिल्कुल भी उनके रेस्पिरेशन में बहुत दिक्कत आएगी, बिकॉज वाटर का जो कंस्टिट्यूशन होगा वो भी चेंज हो जाएगा. सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम वुड बी देयर टू द बायोडाइवर्सिटी. जो प्लांट्स है वो ठीक से उनको सनलाइट नहीं दिखेगी, उन्हें भी दिक्कत होगी. और ऑब्वियस है कि अगर मछलियां मरेंगी तो वो जो मछुआरे हैं जो वहां पर जो है मछली पकड़ते थे समुद्र में, वो भी उनकी जो जिंदगी है वो भी काफी खराब होगी, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी है वो भी छिन जाएगी. ओके माय डियर फ्रेंड्स, इट इज डिस्ट्रॉइंग द ऑयल स्पिल इज डिस्ट्रॉइंग द मरीन लाइफ, which includes and also the livelihoods of the fishermen and causing permanent damage to the biodiversity at that particular place. और अगर इस डैमेज को कंटेन नहीं किया गया तो और भी दिक्कत बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा मुसीबतें आ सकती हैं. And because this has been a very disastrous oil spill for the Chennai's Ennore coast. Okay my dear friends, now let's have a look at the second part over here. उम्मीद कर रहा हूं अब तक जितना समझाया वो बैठ गया है. अगर बैठ गया है then you can also say yes sir बैठ गया. Okay. Now the inadequate, that means not adequate. Okay, यानी कि बेसिकली बिल्कुल पूरा नहीं या pretty काफी आधा इनफैक्ट या कम किस्म का चीज. So inadequate response to the oil spill of the coast of Chennai raises questions of accountability of रिलायंस कह सकते हैं आप, भरोसे की बात कह सकते हैं आप. तो परहैप्स इनफैक्ट जिस तरीके का जो रिएक्शन जो बेसिकली जो रिएक्शन रहा है, जो रिस्पॉन्स रहा है अथॉरिटीज का चेन्नई की इस ऑयल स्पिल को लेकर, वो जो है उसमें बिल्कुल भरोसा उठ गया है लोगों का. द इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू द ऑयल स्पिल ऑफ द कोस्ट फ्रॉम द चेन्नई अथॉरिटीज परहैप्स हैज एक्चुअली रेज्ड द क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिलायंस ऑफ द पीपल. ओके नाउ, although a probe by the Ministry of Shipping is underway, it is still not known how Kanajjar Port Limited authorities allowed the accident to happen. हालांकि देखा जाए तो एक इसकी तहकीकात के लिए एक प्रोब ऑर्डर कर दी गई है, एक सर्च ऑर्डर कर दी गई है by the Ministry of Shipping, but it is still not clear how how the authorities of Kanajjar Port Limited allowed this accident to happen. So a probe has been ordered, a search has been ordered, but still it's very unclear how, what do you say, how the authorities of Kanajjar Port Limited KPL allowed this particular accident to happen. It's really, what do you say, it's really shocking. Now I hope my dear friends कि अभी तक जो समझाया वो आप समझ चुके होंगे, because now it's time for having a look at the question. और अगर बैठ गया है तो आप लिख भी सकते हो हाँ सर बैठ गया है, और साथ ही में अब बारी है अगला सवाल देखने की. So here comes the next question. Now, which of the following statements is or are true according to the passage? तो बताइए my dear friends, इनमें से कौन सा ऐसा statement है जो passage के हिसाब से सत्य है, which is true according to the passage? You have got 30 seconds and your time starts now. Hurry up, come on. Answer quickly, everyone must answer. 20 seconds more, quickly. Last 5, hurry up. 5, 4, 3,
2, 1. Now the time is up. I can see a lot of people are answering. बहुत सारे लोग जवाब देने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, जवाब दे भी रहे हैं. Well, which of the following statement is or are true according to the passage? अब देखिए स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है the oil spill which hit the Ennore coast in Chennai at 3:45 AM on January 28 continues to spread along the coast. Well, ये बिल्कुल सत्य है. It is true according to the passage. That means statement 1 can be the answer. Okay, now option B says the perfect response to the oil spill of the coast of Chennai raises no questions of accountability. Well, it was not a perfect response, hence option B cannot be a part of the answer. Now option C says it's still not known how Kamarjar Port Limited KPL authorities allowed the accident to happen. Well, this actually did happen in the passage. That means option C can be a part of the answer. And when we have a look at all of the answers, then we are left with only one option, which is option 4, that says only A and C. Now this, my dear friends, is the करेक्ट आंसर. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चौका मारा होगा और इसी क्वेश्चन पर भी. एंड आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू गाइस वुड हैव हिट अ बाउंड्री फॉर श्योर, बिकॉज इस बॉल पे और इस क्वेश्चन पे बाउंड्री मारना बहुत इंपॉर्टेंट था. सो नाउ आई माय डियर फ्रेंड्स आई होप दैट यू गाइस वुड हैव स्कोर्ड अ परफेक्ट 5 on 5 फॉर श्योर इन फैक्ट. एंड इफ इट्स नॉट 5 on 5 तब भी आपने 4 on 5 जरूर कर लिया होगा. एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड अस रिसेंटली, इवन दे आर स्कोरिंग परफेक्टली. ठीक है भाई. सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स इट्स टाइम टू have a look at the last part of the question before the last question. और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा है and you are constantly enjoying the session because it's very enjoy to study. That's why whatever we are studying, वरना बहुत बोरिंग हो जाता है कि नहीं. तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर लास्ट पार्ट. ओके, द कमर्जर पोर्ट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट इज, यानी कि वो पर्टिकुलर पोर्ट जिसको रखवाली करनी थी, दैट पर्टिकुलर पोर्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट विच हैड टू टेक केयर ऑफ दिस. Now, there is no damage, it said, this is the official statement, there is no damage to the environment like oil pollution. All top officials of the port are closely monitoring and the situation is under control. Now, my dear friends, when it has been an oil spill and it has harmed biodiversity, it has harmed the livelihood of the people around that area, how can the situation be under control? Okay, exactly. Now, anyways, अब देखो जो कमर्शियल पोर्ट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि देखिए भाई जो एनवायरनमेंट होता है उसको जो नुकसान पहुंचता है ऑयल पोल्यूशन से वो किसी और चीज से नहीं पहुंच सकता है, लेकिन हमारे जो भी टॉप अधिकारी हैं वो लगातार सिचुएशन को देख रहे हैं और जो नुकसान है वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा है. इनफैक्ट हमने सब कुछ कंट्रोल में रखा है, स्थिति बिल्कुल काबू में है. ओके, सो द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ कमर्जर पोर्ट स्टेटमेंट रिलीज इज right here, and the statement is there is no damage. In fact, they are actually admitting that there is no damage to environment like oil pollution, but then they did a U-turn while saying all top officials of the port are closely monitoring and the situation is under control. Had the top officials constantly monitored it, such an accident would have never happened. And my dear friends, when it has been an oil spill, it cannot be under control anywhere. It has to be contained, and that's exactly what they should be doing. Okay. Well, trust deficit. अब देखो भरोसे की कमी, the deficit of the, what do you say, बिल्कुल the deficit of trust in fact. So भरोसे की कमी देखो जो होती है उसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर had begun. Therefore, the first demand of citizens should be that when a disaster happens, agencies should act immediately to contain the disaster, not to contain the damage of the reputation. अब देखो भाई obvious है कि जब ऐसी बात करती है कोई भी पर्टिकुलर अथॉरिटी जिसका काम था ख्याल रखने का किसी पर्टिकुलर चीज का, जब वो ऐसी बात करती है तो बिल्कुल भी कह सकते हैं आप भरोसा नहीं करती है पब्लिक उनके ऊपर. और उनको ये ध्यान देना चाहिए कि देखो भाई, वी अंडरस्टैंड एवरीबडी इज ह्यूमन, but if you commit a mistake, then you should try to contain it and improve it rather caring about your reputation. Exactly, my dear friends. So dekha jaye, so we have a look over here, sir, considering such a statement, because the statement that came from the authorities of KPL, that was really funny, and it created already a lot of trust deficits perhaps. So in fact, they should understand, see, problems, or to say, everybody commits mistakes, people can commit mistakes, but then again, then they should improve that. Okay, so instead of defending their honor, instead of defending the name of their authorities, they should rather have a look and they should have taken care and contain the disaster, and the authorities should contain the disaster whenever it happens instead of defending their own reputation. Now let's have a look at the last part over here.
The National Oil Spill Disaster Contingency Plan was sanctioned, means it was issued or perhaps passed in 1993, drafted in 95 and adopted in 96. तो जो नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर का जो प्लान है भाई, इसको जो है देखो मान्यता इनको इनफैक्ट सैंक्शन कर दिया गया था 1993 में ही, इसको क्रिएट किया गया था 1995 में, और इसको अडॉप्ट यानी अपना लिया गया था 1996 में. सो द नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान वाज सैंक्शनड ओके इन 1993. इट वाज क्रिएटेड और ड्राफ्टेड in 95 and permanently adopted in 96. Okay, my dear friends. Now, in the 2 decades, that's 20 years by the way, in the 2 decades since then, the plan has routinely been updated and revised to reflect the latest in international safety and regulatory standards. Evidently, the only thing it reflects is a complete failure in action. So, agar hum baat kare, now if we see on paper, so perhaps in the last 2 decades, in the last 20 years, that means from 96 to 2016, perhaps the plan has been routinely updated on paper and revised to reflect the latest in international safety and regulatory standards. However, when we talk about ground action, it is nothing but just a piece of paper of failure. ठीक है भाई. तो अगर देखा जाए तो पिछले 20 सालों में इस पर्टिकुलर प्लान को बार बार अपडेट किया गया है, और ताकि उसमें अच्छे से अच्छी चीजें आए, उसमें बढ़िया से बढ़िया जो है रिफ्लेक्शन दिखाए, अलग अलग जो भी स्टैंडर्ड्स है वो सब अपडेट हो जाए. तो ऑन पेपर इट हैज बीन अ वेरी अपडेटेड प्लान. बिल्कुल अगर देखें तो कागज पे बिल्कुल प्लान अपडेटेड है, जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी के हिसाब से ऑयल स्पिल में जो करना चाहिए सब कुछ वहां पर दिखा हुआ है. लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो एक्शन लेकर बात करें तो it is a complete failure and nothing else, my dear friends. So that was the last particular slide in this particular article. Now it's time for having a look at the question, and my dear friends, I have left a significant part of this particular article for all of you guys to read, rewrite and write to me. Okay my dear friends, तो आपको क्या करना है, जो बाकी का हिस्सा है इस आर्टिकल का उसको पढ़िए, समझिए, दोबारा से लिखिए अपनी भाषा में और मुझको मेल कर दीजिए, ताकि आपके अंदर जो राइटिंग क्वालिटी है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी है वो डेवलप हो जाए. Now it's time for having a look at the last question, and here it is. So there is no damage to, now this is regarding the official statement of KPL. So there is no damage to environment like oil pollution. Now go through these statements and tell me which of these is the correct one. Your time starts now. You have to answer in 30 seconds. Hurry up. Last 20 seconds. What is the answer? Quickly. Come on, last 10. Everyone must answer. Bilkul. Okay, now it's 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. I can see perhaps a lot of people are answering constantly. Well, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए होंगे. And now it's my turn to have a look at the question. अब देखो भाई, जो सवाल उसमें दिया हुआ है, there is no damage to environment like oil pollution. This was the question. Now the options that were given is all officials of the port are closely monitoring and the situation is under control. Okay, all officials, that means, well, in the slide it was given regarding the top officials, but over here it's all officials. Hence option 1 cannot be the answer. It should have been top officials over here. Now I know a lot of people answered 1 because they got confused over here, but in the slide it was written top officials, hence option 1 cannot be the answer. Now option 2 says all top officials of the port are not closely monitoring. Well, this is once again not a correct statement, hence this cannot be the answer either. Now option 3 says all top officials of the port are closely monitoring and the situation is not under control. Well, then again, my dear friends, is not under control is not what the official statement said. So this again cannot be the answer. So option 3 is not the answer. Now option 4 says all top officials of the port closely monitoring and the situation is under control. Well, my dear friends, this seems to be the correct answer. So all those of you who chose to hit a boundary of the last ball, you, my dear friends, have done a good job because that is the correct answer. तो देखिए भाई, definitely initially जो session था उसको जो है interrupt करना पड़ गया था, but then we had this session and I am sure that all of you enjoyed this, and perhaps, my dear friends, remember, no matter what happens, we'll always have a great editorial discussion of our show. तो चाहे जितने भूकंप आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, हमारा
हमारा एडिटोरियल डिस्कशन जरूर होगा और आप सभी की भलाई जरूर होने वाली है, बिकॉज एट Adda 247 we believe that with us for the aspirants government job is right there in your pocket. And thank you my dear friends.